देखो गाइज, अब हम मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे थे तभी हमारी मीटिंग बंद हो गई। फिर से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक एंट्री मैंने डाल ली है, 4 लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सोहन। और इसका कुछ बिल इतना आया है। ठीक है, दो एंट्री हमने एक साथ इंसर्ट कर दी। अब ध्यान से थोड़ा देखो सब। ये हमारा पहला एंट्री है, ये हमारा दूसरा एंट्री, और अभी हमने दो दो एंट्री अभी अभी रिसेंट डाली हैं, तो हम सबको देखना चाहें अगर एक साथ, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्टोरेंट, सॉरी रेलवेज। ठीक है, ये 4 एंट्रीज। ठीक है, इसमें ये पहला एंट्री है, ये दूसरा एंट्री है, ये तीसरा एंट्री है, ये चौथा एंट्री है। 4 एंट्रीज है। तो इनको हम कुछ नाम से जानते हैं। इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं, इसको हम टपल कहते हैं, इसको हम रिकॉर्ड हो गया, टपल हो गया, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, इसको हम रो भी कहते हैं। ये टपल पाइथन वाला टपल नहीं है, ठीक है, ये एसक्यूएल का टपल है, ऐसा कहा ही जाता है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा सबको? चलो आगे देखते हैं। अब जो है, सर, हाँ, हम इस पूरी टेबल को नाम दे रहे हैं क्या? ये टप्पल और ये क्या कहते हैं, या इस रो को नाम दे रहे हैं सर? टेबल को नाम नहीं दे रहे भाई, रिकॉर्ड को नाम दे रहे। ये रिकॉर्ड को उतने नामों से जाना जाता है। ठीक है सर, ठीक। हाँ, इसमें जितने रिकॉर्ड पड़े हैं ना, इनको हम मल्टीपल नाम से भी जानते हैं, उसकी बात कर रहा था मैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो। अब जो है, हम चाहते हैं कि हम इस डेटा को और एक्सप्लोर करें थोड़ा सा। तो एक एग्रीगेट फंक्शन होता है, एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन, इसको कमेंट कहते हैं, डबल हाइफन के साथ लिखा जाता है। एसक्यूएल के अंदर इसको कमेंट कहते हैं। डबल हाइफन लिखने के बाद एक स्पेस और दे दो, और फिर उसके बाद जो भी लिखोगे सब कमेंट है। तो इसके अंदर एग्रीगेट फंक्शन के अंदर कुछ बातें होती हैं, उसको देखते हैं। तो पहला है हमारा काउंट फंक्शन, दूसरा है सम, तीसरा है मिन, उसके बाद मैक्स, उसके बाद हमारा एवीजी जिसको एवरेज कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब इन फंक्शन के बारे में समझते हैं। इससे पहले मैं कुछ डेटा और इंसर्ट कर लेना चाहता हूँ। देखो ये कमेंट है, इसका कोई यूज नहीं है, बस पढ़ने के लिए बनाया गया है, इसीलिए कमेंट इसको कहते हैं। हम इस टेबल रेलवे के अंदर कुछ और डेटा इंसर्ट करते हैं, क्योंकि मुझे इन सभी ऑपरेशंस को दिखाना है। तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू रेलवेज, और यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज, और इसमें हम लेट्स से सर 5। हाँ जी सर। सर जैसे ये जो टेबल हमने क्रिएट किया है, इसमें मान लो कुछ गलती होगी तो उसको फिर कैसे सही करेंगे? वो सही करेंगे, अपडेट से होगा। तो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं एक सीक्वेंस में बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं जैसे अभी किसको, मैंने क्रिएट किया ना, तो मैंने सेकंड इंटीजर नहीं डाला, सीधा एक के बाद तीसरा और चौथा डाल दिया, तो इसलिए एक के बाद क्या डाल दिया? मतलब जो आपने एक दो तीन चार ये सीरियल नंबर डाले हैं ना, तो मैंने वो हाँ, एक डाला, दूसरा भूल गया, तीसरा और चौथा डाल उसके दिया। लिए ऑर्डर बाई होता है। ठीक है, अभी समझा दूंगा, थोड़ा सा वो सब रखो, है ना, सब बता दूंगा, डोंट ठीक वरी। है। मैं एक सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ, सिलेबस एज इन एक ऑनलाइन पोर्टल को फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसी सीक्वेंस में। ठीक है, क्योंकि मैंने उसी से पढ़ा है। तो आप तो बिल्कुल पैनिक ना हो, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, मैं बता भी दूंगा कौन सा वो पोर्टल था जहां से पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू रेलवे वैल्यूज। ठीक है, हम कुछ वैल्यूज और इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए नाम है मोनिका 123.45, इसने भी पेमेंट किया है। और एक और वैल्यू इंसर्ट करेंगे हम, 6 करके, रोहित। ठीक है, और इसने मान लीजिए 125 का पेमेंट किया है। ठीक है,
तो दो वैल्यू और इंसर्ट कर दी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज, अगर हम देखेंगे वी विल गेट ऑल द 6 वैल्यूज। अब हम बात कर रहे हैं इन एग्रीगेट फंक्शन की, ठीक है। देखते हैं क्या कहते हैं ये एग्रीगेट फंक्शन। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अब क्या होगा इस एग्रीगेट फंक्शन से, देखो। अगर मुझसे मेरा बिजनेस ओनर बोले, जिसके लिए मैं डेटाबेस डेवलपर की तरह काम करता हूं, कि इस पूरे का सम निकाल के दो कि कितना कलेक्शन हुआ है अभी तक, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज। लेकिन वेट, अगर मैं इसको लिखता हूं तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पूरे के पूरे डेटा को देख के हम क्या करेंगे, हमें तो सम चाहिए था ना, मतलब हमें चाहिए था कि भाई इसको जोड़ जोड़ के एक ऐसा सिंगल वैल्यू ले आओ जो लिखा रहे। तो मैंने बोला कि चलो उसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो एस्ट्रिक है ना इसमें छोटा सा बदलाव करना है एस्ट्रिक को हटा के, और इसमें लिखना है तुम्हें सिर्फ सम पैरेंथेसिस, और उस सम के अंदर इस कॉलन को ऐड करना है, तो इस कॉलन को इस पैरेंथेसिस के अंदर यानी कि बिल लिखो, और कुछ मत करो, बस आगे जाओ और एंटर मार दो। देखो, सबको जोड़ोगे तो तुम्हें जो मिलेगा वो इतना मिलेगा, ठीक है। जोड़ के देखोगे तो पता चलेगा। अब तुम लोगों को पता है क्या लग रहा होगा, सर ये वैल्यूज कहाँ से? तो मैंने बोला अभी बताया था तुम लोगों को डेटा टाइप में कि 23 डेसिमल प्लेस तक फ्लोट जो है वो एरर नहीं देता है, उसके बाद एरर देता। तो तुम बोलोगे सर 23 डेसिमल प्लेस तो हुआ नहीं। मैंने बोला कि फिर भी ये एरर है, ये एरर है, एरर होता ही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत एरर होता ही होता है फ्लोट डेटा टाइप में। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ये आज से नहीं है, जब से हमारा सी बना है तब से ये प्रॉब्लम चली आ रही, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है गाइस ये सम कैसे हुआ? बोलो एक बार हाँ ना। अरविंद? यस सर। आ गया सर। हाँ, यस सर समझ आ गया। चलो। फंक्शन यूज किया बस। हैं? सर हाँ, ये बस ये पॉइंट में ज्यादा आ कम गए फंक्शन बस। यूज किया। हाँ सम यूज किया है। चलो आगे देखते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो हम फिर से चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ओनर कह रहा है कि मान लो कृष्णा, हमारे पास 6 बंदे आए हैं। तो अगर हम एक बात करें जनरल कि पर हेड कितना बिल हो रहा है पेमेंट बंदों के द्वारा, पर हेड मतलब एक बंदा कितना रुपया का पेमेंट करके आ रहा है पर हेड, एक एवरेज की बात करें। पर हेड का मतलब होता है एवरेज भाई, ठीक है। पर हेड अगर आपसे कोई अमाउंट पूछ रहा है तो उसका मतलब वो आपसे एवरेज पूछ रहा है, सिंपल इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एवरेज के लिए अभी अभी मैंने एक फंक्शन दिखाया था जिसको एवीजी पैरेंथेसिस कहते हैं, ऊपर लिख रखा है, मैं इस क्वेरी को भी आप लोग को दूंगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है उसकी, तो वो अब क्या करना है। अच्छा, एक एक चीज आप लोगों ने नोटिस करा क्या, ये सम बिल है ना, ये टेबल की फॉर्म में डेटा दिखाता है, तो देखो सम बिल नाम का टेबल ही बना हुआ है, दिख रहा है। अब देखो, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ बदलाव करना चाहता हूं क्योंकि वो जरूरी है। सेलेक्ट सम पैरेंथेसिस बिल अगर मैं लिखूंगा, और मैं चाहता हूं कि सम बिल करके हमारा कॉलन का नाम ना आए, उसका नाम आ जाए टोटल, टोटल बिल, टोटल बिल करके नाम है कॉलन का। तो हम यहाँ इन दोनों के बीच में एज लगा देंगे सिर्फ, और टोटल बिल लिखेंगे। टोटल बिल के बाद बाकी सब इतनी बातें एज इट इज लिखना है इसके आगे। तो फ्रॉम रेलवेज, देखो टोटल बिल आया है, और ये देखो अब पहले क्या आ रहा था, सम बिल आ रहा था, इसी को दे दे रहा था हेडर, हेडिंग बना के, ठीक है। अब हम चाहते हैं एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज, अगर मैं ये लिखूं और चला दूं तो मैं रेलवेज का डेटा दिखेगा जो अभी अभी बनाया है। मैं चाहता हूं कि पर हेड कॉस्टिंग निकालना चाहता हूँ, 6 बंदे आए तो 6 बंदे अगर आए हैं तो पर हेड कितने बंदों ने क्या क्या पेमेंट किया है पर हेड, एक एवरेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एवीजी, और उसके अंदर हम कॉलन का नाम लिखेंगे जिसका एवरेज निकालना चाहते हैं, और वो है बिल। अगर हम इसका नाम देना चाहते हैं एवरेज करके,
या ऐसा नाम देना चाहते हैं पर हेड करके, तो हम लिख सकते हैं पर हेड फ्रॉम रेलवेज। देखो पर हेड जो बिलिंग थी 213 रुपये 25 पैसे सभी बंदों ने पेमेंट किया है। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है? इतनी बातों में से Yes. दिक्कत तो नहीं हो रही ना आप लोगों को? नहीं सर, सर बस ये डेसिमल अगर हट जाए तो इसका कुछ नहीं है। डेसिमल हटाने के लिए फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम पाइथन डेवलपर है ना, तो पाइथन से इसको मैनेज करते हैं, बट स्टिल मैं इसको ठीक है। कोशिश करता हूँ। चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेट मी चेक। हट जाता होगा। पर सर डेसिमल हटाएंगे तो कुछ वैल्यू में, तो कुछ वैल्यू को तो आंसर में डेसिमल आ रहा है ना, तो कैसे दिखेगा फिर उसका? वो हैं? एवरेज लेके माइनस कर देगा पैसा। देखता हूँ मैं ऐसे ही डेसिमल हटाऊंगा क्योंकि ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। हाउ टू रिमूव डेसिमल वैल्यू फ्रॉम माई एसक्यूएल कॉलम। स्टेक ओवरफ्लो एक कम्युनिटी है जो आपको डेवलपर की जितनी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे मिलती है। ठीक है, देखो यहाँ पर पे सर एक कई बार ढंग ढंग के आंसर नहीं होते इस पे। होते हैं, पढ़ना होता है, होते हैं पढ़ना होता है। ठीक है, पढ़ना जरूरी है। अगर ये नहीं तो दूसरा स्टेक ओवरफ्लो का क्वेश्चन देखना है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल आंसर होते हैं यहाँ पर। आई वांट टू, क्या क्वेश्चन था? हाउ टू रिमूव डेसिमल डिजिट फ्रॉम रिजल्ट इन माई एसक्यूएल। तो यहाँ पे देखो इन्होंने जो किया है, जिस बंदे का प्रॉब्लम आया था उसने एसक्यूएल से देख रहे हो क्वेरीज लिखी है ना। हमें इतनी क्वेरीज आती ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एसक्यूएल वाले हैं, बस हमें ऐसे ही देखना है। तो यहाँ पे पीएल एसक्यूएल में घुसा दिया। हम इसी चीज को पाइथन से करते हैं। हाँ सही बात है, इस चीज को पाइथन से हम करते हैं गाइस। एसक्यूएल हमें नहीं आता, हमें एसक्यूएल डेवलपर नहीं, क्योंकि उसके लिए पीएल एसक्यूएल वगैरह आना चाहिए, है ना। तो वो हमारा पार्ट नहीं है। हम तो क्रड इसके लिए फिर ऑपरेशन अगर सर उसको डेसिमल चाहिए ही नहीं, तो फिर वो इंट वैल्यू को यूज कर ले फिर। नहीं फ्लोट यार, लगाए ही ना डेटा फिर वहां लॉस हो पर। जाएगा ना। आप समझे नहीं, क्वेश्चन जो पूछने का तो बंदा सर था ना, वो ये था कि सर इतना वैल्यू बेकार कर रहा है, इसको हटा दो। सर वो जाएगा ही नहीं यहाँ एसक्यूएल से, एसक्यूएल से नहीं वो जाएगा। डेटा। हाँ वो तो फिर वही वाली बात हुई ना। हाँ तो मतलब डे एंड में जब पूरा सम हो गया फिर उसके बाद ये आ रहा है उसको हटाने की वो कह रहा है। ठीक है, चलो इसको हम पाइथन से लेकिन मैनेज कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें हमें पीएल एसक्यूएल सीखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है चलो सर। आगे देखते हैं। अब जो है, सर अभी हाँ, जो राउंड ऑफ फंक्शन था वो यूज नहीं कर सकते इसको हटाने के लिए? राउंड ऑफ फंक्शन के लिए बहुत सारी चीजें वहां पे लिखी गई थी। ठीक है सर। हाँ, अब वो आता है सब का सब प्रोग्रामिंग में। एसक्यूएल खुद एक लैंग्वेज है ना, जैसे पाइथन है। तो एसक्यूएल को सीखना पड़ता है पूरे अच्छे तरीके से। और हम डेवलपर है, क्रड ऑपरेशन सीखना, और आपको भी क्रड ऑपरेशन सीखना है, क्योंकि आपको पावर बीआई के अंदर डेटा यहाँ से फेच करना है। दैट्स इट। समझ में आ रही बात? ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। ये काम हम कहाँ कर लेंगे? पावर बीआई के अंदर। मैंने दिखाया था ना डेसिमल प्लेस को कैसे राउंड ऑफ करते हैं, 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस, याद है? कॉलन के हाँ ऊपर जी। उससे कर हम्म। लेते हैं हाँ मैनेज। हाँ हाँ डेटाबेस से हाँ, फिर डेटा वहां से रीड हट करते हुए जाता है। पावर बीआई में मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, ओके। अब जो है हम लिखेंगे यहाँ पे क्या था दूसरा एग्रीगेट फंक्शन सेलेक्ट। अब मान लो मिनिमम वैल्यू मुझे पता करनी है, किस बंदे ने सबसे कम पेमेंट किया है, तो बिल लिखो एज मिनिमम पेमेंट फ्रॉम रेलवेज। ये एरर ना हो जाए। एरर हो गया, पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों को मर्ज नहीं किया हमने। ठीक है, लिखने का तरीका यही है, एक साथ होने चाहिए जिसको आप अलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो मिनिमम पेमेंट जो है 123.4345 किसी ने पेमेंट किया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो है
यहाँ पे हम लिखेंगे। अच्छा थोड़ा सोचो गाइस, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैं मैक्सिमम भी निकाल देता हूँ, फिर इसके बाद सोचना होगा। सेलेक्ट मैक्स पेमेंट हमें चाहिए कि मैक्स पेमेंट क्या है, एज मैक्स अंडरस्कोर पेमेंट। किसी ना किसी ने मैक्स पेमेंट तो किया होगा रेलवेज नाम के जो लिस्ट है उसमें। तो मैक्स पेमेंट 654.32 का हुआ। अब देखो इस टेबल को अगर तुम देखोगे ना, रेलवेज की टेबल को, तो आप लोग को फील आएगा कि यार अभी तो यहाँ पे 6 डेटा है। कहाँ गया? अभी तो यहाँ पे 6 ही डेटा है, तो आसान है, हम आंखों से देख के बता पा रहे हैं कि भाई इस बंदे ने, सोहन ने 654.32 का पेमेंट किया है। लेकिन 1 करोड़ डेटा इस टेबल के अंदर होता तो आंख से देख के बता पाते? नहीं। उसी तरह से मिनिमम पेमेंट तुम्हें दिख रहा है 123 जो कृष्णा ने किया है, तो मिनिमम पेमेंट तुम देख पा रहे हो, आंखों से देख के बता दे रहे हो अभी तो। ठीक है। और देखो असेंडिंग ऑर्डर में जो पहले आया है उसको पहले प्रायोरिटी दी गई है, बाद वाले को नहीं। ये क्या हो रहा है? बाद वाले को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारा डेटा होगा तो उसमें जो मिनिमम पेमेंट किया है उसका नाम पता भी लेके आओ, सीरियल नंबर लेके आओ, कैसे लेके आएंगे? तो हम यहाँ पे कुछ और चीजों को सीखना पड़ेगा, कुछ और टूल्स है उनको सीखना पड़ेगा। तो पहला टूल है वेयर, दूसरा है एड और। ठीक है, इसको सीखना पड़ेगा। अब ये कमेंट है तो कमेंट हम ऐसे ही लिखते हैं, हम वेयर एंड और की बात कर रहे हैं। ठीक है गाइज, सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। सेलेक्ट एस्ट्रिक। अच्छा देखो, मैं चाहता हूं जिस बंदे का सबसे कम पेमेंट है वो बंदे का नाम पता आ जाए। तो हम, मुझे इतना पता है कि अगर मैं ये लिखता हूं सेलेक्ट एस्ट्रिक, सॉरी मिन, और इसके अंदर बिल लिखता हूं, ठीक है, और फ्रॉम रेलवेज लिखता हूं, ठीक है, तो सबसे कम ये पेमेंट है। लेकिन ये किसका है ये मुझे पता करना है। तो हम यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी रन करेंगे, जो हम इन ऑपरेटर के साथ करेंगे। इन कीवर्ड एक होता है उसकी मदद से करेंगे। कैसे? तो देखो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज, इससे पूरा डेटा आ जाता है रेलवेज का। देखो अब हम इसके अंदर हम इस क्वेरी को ले जाके नेस्ट कर देंगे। नेस्ट कर देंगे मतलब इसके आगे कंडीशन लगा के लगा देंगे, तो हमारी उस बंदे की डेटा सिर्फ मिलेगी जिसने सबसे कम पेमेंट किया, मतलब ये। तो देखो मैं इन दोनों, इस क्वेरी को और इस क्वेरी को एक साथ मिला रहा हूं इन नाम के कीवर्ड के साथ। देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज, ठीक है, वेयर बिल इन, लिख दिया। वेयर कंडीशन लिखा, वेयर जो मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पे, उस वेयर की बात हो रही है। वेयर जो बिल है, बिल कॉलन, वो हमारा इस क्वेरी से बिलोंग करे जो दूसरी वाले लिख रहे हैं, उसका क्या नाम है? सेलेक्ट बिल, सॉरी मिन, मिनिमम बिल की बात करें, मिनिमम बिल जिसने पे किया, मिनिमम बिल फ्रॉम रेलवेज, सेमी कॉलन क्लोज। देखो दो बंदे थे जिन्होंने सबसे कम पेमेंट दिया था, दिख रहा है? नेस्टेड क्वेरी गाइस, पल्ले पड़ा ये। अरविंद, मनीष, विपुल, विपिन, विवेक। चला रहा है। यस सर।
हाँ, ये ये दो सर आगे से क्वेरी समझ को आ हम गया। एक साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको नेस्टेड क्वेरी कहते हैं और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। ओहो, सीधा लाइन खींचा मैंने फिर। आई एम सो हैप्पी। ओके, अब आगे उसी तरीके से अगर मैं ये पता करना चाहूं कि, अब ध्यान से सुनो मेरे क्वेश्चन को और तुम लोगों में से कोई जवाब देना, मुझे चाहिए तुम लोगों से जवाब, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जिसने मैक्सिमम बिल पे किया है, जिसने मैक्सिमम बिल पे किया है उसका सिर्फ नाम आए और कुछ ना आए। कैसे होगा बताओ। फिर तो सर हम उसका जो कॉलम नेम है वो यूज करेंगे, नेम से। बोलो क्या लिखूं, क्वेरी बताओ, क्वेरी लिखूंगा। सो सेलेक्ट सेलेक्ट, नेम एक सेकेंड, सेलेक्ट नेम फ्रॉम रेलवेज फ्रॉम रेलवेज वेयर 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 सर थोड़ा सा यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको, सर मतलब सर मैं नेम के, एक मिनट भाई मैं बोल लूं। सर वो हाँ नेम के बोलिए। आगे सर वो मिनिमम लगा देंगे ना सर। नेम क्या के मिनिमम नहीं लगाएंगे भाई, नेस्टेड क्वेरी, ध्यान दो। हम हाँ नेस्टेड, देखो इसको दो पार्ट में तोड़ के करोगे तो हो जाएगा। हमें कैसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सेलेक्ट मैक्स, बिल के ऊपर ही तो निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, फ्रॉम रेलवेज। ये तो पहली क्वेरी होगी जिससे मैक्सिमम बिल आ गया। इसके बंदे का नाम चाहिए जिसने ये पेमेंट किया है, ठीक है। तो उसका नाम कैसे आएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज अगर मैं करता हूं तो इससे क्या होगा कि सभी बंदों का नाम आ जाएगा ना। लेकिन मुझे एक कंडीशन यहाँ पे लगाना है, वेयर। जैसे यहाँ पे लगाया था वेयर, उसी तरह से यहाँ पे भी वेयर लगा लिया। अब यहाँ पे बिल नाम के कॉलन पे, यानी कि यहाँ पे भी बिल नाम के कॉलन पे एक इन ऑपरेटर लगाना है और नेस्टेड क्वेरी चलानी है और उस क्वेरी के अंदर इस बात को ले जाके रख देना है। क्या फर्क पड़ेगा। अब क्वेश्चन मेरा ये था कि सिर्फ नाम आना चाहिए। क्वेश्चन मेरा क्या था कि जिसने सबसे ज्यादा पेमेंट किया उसका सिर्फ नाम आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा था, सब कुछ आ रहा था ना। जिसने कम पेमेंट किया था उसका सारा डिटेल आ रहा था ना। यस सर। मैंने अभी बोला कि जिसने ज्यादा पेमेंट किया उसका सिर्फ नाम आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, इतनी क्वेरी की मदद से क्या आ रहा है, सिर्फ बिल आ रहा है ना। और वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हम चाहते इसको प्रिंट नहीं कराना चाह रहे हैं हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स बिल फ्रॉम रेलवेज और सेमीकोलन। अगर इतना लिख दूंगा ना तो मैक्सिमम बंदे ने जो पेमेंट किया 654 का, उसका सारा डेटा आ जाएगा। देखो आ गया। अब फिर इसी क्वेरी को मैं फिर से चलाता हूँ थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। इसकी मदद से सारे कॉलन आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ उस बंदे का नाम चाहते हैं तो नेम नाम का कॉलन हम लिख देंगे। और देखो सोहन आया कि नहीं आया, जिसने सबसे ज्यादा पेमेंट किया था। सही सर, 50% सही था मेरा भी। अच्छा, खुद ही असैसिनेट कर रहे हो अपने आप को, हैं। बहुत बढ़िया, गुड। गरीबी जी में मुझे कहते लगा हैं कॉलम इसको नेम अपने आप को दिलासा देना। क्या यार। सही है। चलो, सब सही था, ठीक है। बस नाम चाहिए था, ऐसा नाम निकल के आएगा, ठीक है। अब जो है, सर अगर किसी बंदे ने बोला कि स्पेसिफिक सिर्फ हमें जैसे किसी एक का नाम बता दिया, ना हम्म, वो हाईएस्ट है ना वो मिनिमम है, ये तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम से निकाल निकाल लेंगे हम। ठीक है। सपोज करो कोई बीच का एक एक कस्टमर का नेम निकालना हो, जैसे अभी टेबल्स में दिख नहीं रही है इसमें। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ। ठीक है, बोलो। अब अगर सपोज मुझे इसमें निकालना है मोहन का, हम्म तो हम कैसे निकालेंगे? मोहन का क्या निकालना, सब कुछ। नहीं नहीं, हम्म उसका अगर आप बिल निकालना हो तो।
तो यहाँ पे देखो, पहले लिखोगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज, और वेयर कंडीशन इसीलिए यूज किया जाता है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर पाए। तो नेम नाम के कॉलन में कौन, मोहन का डेटा निकालना चाहते हो ना, मोहन, ठीक है। और हाँ बस जी। इसका क्या निकालना है, सिर्फ बिल निकालना है, राइट। बिल। तो बिल हाँ कॉलन लिखो, और देखो मिलाओ, मोहन के पास इतना पैसा है क्या। करेक्ट है सर, करेक्ट है। हाँ, तो हमने क्या किया उसको समझो। वेयर कंडीशन की मदद से हमने नाम कॉलन के ऊपर, मोहन का एक ही नाम का बंदा था तो उसी का सिर्फ डेटा, अगर 10 बंदे होते तो 10 का डेटा आ जाता, जितने मोहन होते हैं उन सबका डेटा आ जाता, ठीक है। अब फिर सर अगर यहाँ पे अगर हम्म, नहीं, बोल। सपोज करो अगर हम यहाँ मोहन के साथ सोहन लिख देते तो भी हमारा फिर दो बंदों का डेटा आ जाता है ना। दो मोहन के बंदों का साथ, बिल आ जाता। अगर मोहन को हम, जैसे ये डबल कोट्स में है, कोमा मोहन के करके साथ अगर सोहन नहीं, मोहन के साथ और लगा के और नेम अच्छा लिख के सोहन लिख देते हैं ना, नेम इज इक्वल टू सोहन, तो आ जाता ठीक है। है ना। और का मतलब होता है ये नहीं तो ये। अब जब दोनों आ रहा है तो दोनों को लिख देंगे ले आके। और यहां से अगर तुम ठीक। बिल हटा दोगे, एस्ट्रिक लिख दोगे, तो पूरा डेटा भी आएगा इनका। अभी तुमने हाँ हाँ सिर्फ ये यहाँ तो पे है। बिल कर रखा है, अगर एस्ट्रिक कर दोगे तो सारा डेटा आएगा, देखो, ठीक है। अगर और बंदों का करेक्ट है सर। डेटा चाहिए, और कोई बंदा तुम्हें चाहिए, तो यहाँ पे और लिखो, ठीक है। और नेम इज इक्वल टू, लेट्स से कृष्णा का भी डेटा चाहिए तो यू हैव टू मेंशन कृष्णा। समझ में आ रहा है। हाँ कुछ सर, आ गया आ गया। गिने चुने चुनिंदा लोगों का डेटा आएगा ऐसे, ठीक है। अब ठीक है। एक एंड ऑपरेटर होता है, एंड बताता ना, वेयर देखो बता दिया है, और बता रहा हूं, अब एंड बताने जा रहा हूं, ठीक है। एंड का कहना क्या है कि देखो, ये हमारा डेटा है, मैं एक कंडीशन आप लोगों को देता हूँ, थोड़ा सोच के मुझे बताओ। हाँ अरविंद, बताओगे कुछ, पूछूं। पूछो सर। हाँ मुझे ये बताओ कि मुझे जो पेमेंट का डिटेल चाहिए वो मोहन का चाहिए, लेकिन मैं मोहन का एग्जैक्ट ये बिल नहीं लिखना चाहता हूँ। मैं क्या ऐसा लिखूं जिससे सिर्फ मोहन का डेटा आएगा बिल की मदद से। इज इक्वल टू बिल नहीं लिखना, इज इक्वल टू मतलब बिल इज इक्वल टू 128.32 नहीं लिखना है, इसके अलावा कुछ भी लिखो, बिल को टारगेट करो और मोहन का सारा डेटा चाहिए मुझे। कैसे होगा। चलो मोहन का डेटा बस निकालो, कैसे निकालोगे मोहन का डेटा, इस टेबल में से मोहन का डेटा बाहर निकाल कर प्रिंट करवाओ। हाँ, वेयर पता नहीं सर। कंडीशन लगेगा। क्या, पता नहीं। वेयर कंडीशन से ही निकाल सकते हैं बस। हाँ वेयर कंडीशन से ही निकाल सकते हैं भाई, वही बता रहा हूँ, तो उसी पे बस पूछ रहा हूँ ना क्वेश्चन। ये तुम्हें समझ में आ रहा है सब ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ ये सब। हाँ सर, कंडीशन दे के बस उसी बंदे का नाम निकाल रहे हैं, जो भी हाँ। इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। हाँ तो कैसे निकलेगा इस बंदे का मोहन का डेटा। हाँ, क्या, बोलो अरविंद। ये लो सिलेक्ट फ्रॉम रेलवे। हाँ लिखता हूँ, रुक जाओ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेलवेज, सर ये वेयर, वेयर, सर मोहन का निकालना है ना सिर्फ। हाँ मोहन का निकालना है, पूरी पूरी लाइन का निकालना है, पूरी लाइन। पूरे लाइन का निकालना है। फिर नेम इज इक्वल टू मोहन ही होगा बस। नेम इज इक्वल टू मोहन होगा, ओके। क्लास में बच्चे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। एक सेकंड रुकना बच्चों।